नृत्य कला में भी काफ़ी विशेष एक हेरिटेज है। सर नेक्स्ट सेक्शन आप देख सकते हैं सर, पहाड़ी वे ऑफ लाइफ है सर, मतलब इनकी दिनचर्या में रोज़मर्रा के जीवन में सर ये जो छोटी छोटी चीज़ें या आवश्यक चीज़ें जो पुराने ज़माने से यूज़ करते थे सर, उसको हमने दिखाया है सर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, ये पान चक्की का हमने मॉडल बनाया है सर। पुराने ज़माने में इसको गेहूँ पीसने के लिए सर पानी नीचे से आता था और ऊपर से धान आता था, इसका इस्तेमाल किया जाता था सर पीसने के लिए सर। इसी प्रकार से सर ये हैंडलूम है और ये लोकल कारपेंटर और शिल्पकार जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे सर, वो हमने यहाँ पे दिखाया है सर। टूरिस्ट और विजिटर्स को सर एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देने के लिए सर हमने एक ऑडियो बूथ का भी निर्माण मतलब यहाँ पे स्थापित किया है कि आप इनका म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। कश्मीर का पहला युद्ध छिड़ा, भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी हमलावरों को श्रीनगर की दहलीज से पीछे धकेलते हुए लगभग 170 किलोमीटर दूर किशनगंगा नदी लड़ाई को कवर करता है और उस लड़ाई का विवरण हमने यहाँ पे दिखाया है। इस क्षेत्र में विशेषकर टंगार और पिथवार के क्षेत्र में कुल 8 लड़ाइयाँ लड़ी गई और उसको हमने इन पैनलों के माध्यम से दर्शाया है ताकि आगंतुक आए और वो बच सके। आपके बाएं जो हथियार रखे हैं और सामने हथियार, ये 1947-48 में कवाली और पाकिस्तान आर्मी ने इसको इस्तेमाल किया था और हमारी सेना ने इसके पर कब्जा किया है। आगे जो पैनल पे हमने दर्शाया है कवालियों की हैवानियत और उनकी नरसंहार को दर्शाने की कोशिश की है। और ठीक विपरीत में कश्मीरियों की बहादुरी और उनकी गैलरी हमने हमारे वीर जवानों और शहीदों को समर्पित किया है। इसके मध्य में 2 परमवीर चक्र विजेता के म्यूरल लगाए गए हैं और बाएं और दाएं 7 महावीर चक्र और 5 कीर्ति चक्र विजेताओं के नाम अंकित हैं। साथ ही साथ वीर चक्र, शौर्य चक्र और सेना पदक के विजेताओं के नामों की सूची भी है। अगला सेक्शन जो है सर, वो हमने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बनाया। बिहार में फिर से इतिहास रचा गया था और इसी जगह से मुजफ्फराबाद के 2 ठिकानों पर सटीक प्रहार किया गया और हमारे नियंत्रण रेखा पर दुश्मन की चौकियों को ध्वस्त भी किया गया था। यहाँ पे एक म्यूजियम, पहाड़ी म्यूजियम कायम किया गया जिसमें हम मशकूर ममनू हैं IIFL फाउंडेशन, खास करके मधु जैन जी जो डायरेक्टर हैं उनकी, जिन्होंने अपना आगे हाथ बढ़ाया और इस खूबसूरत पहाड़ी म्यूजियम को बनाने में अपना योगदान दिया। आप देख पा रहे हैं कि ये पहला अपनी नवीयत का पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी का जो है म्यूजियम है, जिसमें यहाँ के आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व किया गया है। पहली बार एक मौका मिला है कि पहाड़ी कल्चर को एक तरह से महफूज करने का, और एट द सेम टाइम आप जो बाकी इसके बाहर रिक्रिएशनल जो चीज़ें लगाई गई हैं, यहाँ पे कैफेटेरिया बनाया गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे नारकोटिक्स या बाकी तस्करी के लिए रोकने का एक अहम कदम है, बल्कि बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो इंडियन आर्मी ने कदम उठाया, जिस तरह से इस तरह का कल्चरल सेंटर बनाया, यहाँ पे कैफेटेरिया बनाया 10,000 से अबव जो है सी लेवल की ऊंचाई पे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मैं उम्मीद जाहिर करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट जो है बाहर के टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही अहम योगदान देगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजला खानम है और मैं गन्ना से बिलोंग करती हूँ। आज हम यहाँ हैं SM हिल पे, जहाँ यहाँ पे पहाड़ी कल्चरल सेंटर बनाया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये बनाया गया है। इसमें पहाड़ियों के रूट्स दिखाए गए हैं, पहाड़ी की हिस्ट्री दिखाई गई है कि पहाड़ी कहाँ कैसे रहते थे, कहाँ से आए और किस तरह पहाड़ों में आके बस गए। और इसी के साथ साथ उनके रहन सहन दिखाया गया, किस तरह वो अपने लिए एग्रीकल्चर किस तरह करते थे और उसके अलावा उनका खाना पीना कैसा होता था। तो ओवरऑल सारा कुछ पहाड़ियों के बारे में बताया गया और इसी के साथ साथ ये हेल्प करेगा हमारी आने वाली जनरेशन को, जो कि हमारा कल्चर डिसअपेयर होता जा रहा है, उसे प्रिजर्व करेगा और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाएगा। त्याग के इस पवित्र रणभूमि पर मैं भारतीय सेना के वीर शहीदों को सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों को भी नमन करता हूं। ये पूरे राष्ट्र की ओर से एक संदेश है कि हम अपने बहादुर जवानों को हमेशा याद रखते हैं और सदैव याद रखेंगे। पौड़ा की पहाड़ियाँ सेना के हमारे शूरवीरों के बलिदान की साक्षी हैं। इन पहाड़ियों ने भारत के तिरंगे के प्रति
त्याग के जज्बात को महसूस किया है और उन वीर सैनिकों के अटूट साहस को देखा है जो दुश्मन और देश के करोड़ों नागरिकों के बीच एक अभेद्य दीवार बनकर खड़े। इस मिट्टी पर हमारे शहीदों ने कभी ये नहीं पूछा कि देश उनके लिए क्या करेगा। उन्होंने बस अपना कर्तव्य निभाया, संघर्ष किया, अपने रक्त को बहाया और कई ऐसे सूरवीर थे जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। अभी एक पहाड़ी कल्चरल सेंटर का भी इनॉग्रेशन हुआ है। इसके लिए भी आर्मी के उन सभी ऑफिसर्स का, इंजीनियर्स का और जिन लोगों ने उसे पूरा करने में सहयोग किया है उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक रिच कल्चरल हेरिटेज को नई पीढ़ी को सुपुर्द करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े दायित्व का निर्वहन आपने किया है। इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि हमारे सैनिकों का साहस केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो हर भारतीय के भीतर जीवित रहना चाहिए।